welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry class 8 ICSE board. The name of chapter is हाइड्रोजन. इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. क्योंकि इसके प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होती है फर्स्ट पार्ट में ही देख लिया था. सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम लोग लैब में या फिर इंडस्ट्रियल मेथड में मटेरियल में इंडस्ट्रियल मेथड से किस तरीके से हम लोग प्रिपेयर करते हैं हाइड्रोजन गैस को. तो नाउ वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन. Before I starting the video, I am telling you, if you are new to my channel, do subscribe my channel and also press the bell icon. ठीक है, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो बच्चे लोग, हम लोग को पढ़नी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन. कोई भी सामान आप लेकर आते हो, कोई भी चीज़ आपके घर में लेकर आते हो, तो उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी कुछ ना कुछ खासियत होती है जिसके बेसिस पे आप उसको लेकर आते हो, है ना. जैसे अगर मैं बात करूँ, आप एक कपड़ा ही लेके आए हो तो उसके बेस पे लाते हो ना कि आपको क्या क्या क्वालिटी उसकी. सपोज़ करो आप गर्मी के लिए लाए हो तो आप कॉटन का सेलेक्ट करोगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है कॉटन की, वो सारी क्वालिटी उसमें होंगी. तो वैसे ही हर एक सब्सटेंस की अपनी एक प्रॉपर्टीज़ होती है. तो वैसे ही प्रॉपर्टीज़ है हमारे हाइड्रोजन गैस की, जो कि लाइटेस्ट एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट है ना. तो इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं. अब दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी चीज़ की, एक होती है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ऊपर ऊपर से आप देख के समझ जाओगे कि किस तरीके का ये मटेरियल है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं, ये इनसॉल्युबल है, सॉल्युबल है, ये टेस्ट में कैसा है, कलर में कैसा है. तो जो चीज़ें आप ऊपर से देखकर बता दो तो उसको बोलते हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़. लाइक अगर हम पहले बात करें तो सबसे पहले आपको जो हाइड्रोजन गैस मिलेगी वो कलरलेस होती है, उसका कोई कलर नहीं होता. दूसरी बात कि ऑर्डरलेस होती है, उसमें कोई स्मेल नहीं होती. तीसरी बात है कि टेस्टलेस होती है, उसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्वाद नहीं होता. जी हाँ, किसी ने टेस्ट करके देखा होगा, है ना. इट इज़ ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर. ये जो होती है वाटर में इनसॉल्युबल होती है. इससे पहले के प्रीवियस के वीडियो में हम लोगों ने देखा था जब लैब में प्रिपरेशन हो रही थी हाइड्रोजन गैस की, तो हाइड्रोजन गैस जो थी वो कहाँ कहाँ पर इकट्ठा हो रही थी, वह ऊपर की तरफ इकट्ठा हो रही थी, क्योंकि नीचे की तरफ जो है वो वाटर था, वाटर में वो घुलेगी नहीं. तो ऑलमोस्ट अधिकतर जो है ना के बराबर वाटर में इंसॉल्युबल होती है, या फिर हम कह सकते हैं पार्शली इंसॉल्युबल होती है हाइड्रोजन गैस वाटर में. फिर है इट डज़ नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन. अब बेटा लिटमस सॉल्यूशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है. ब्लू लिटमस होता है, एक रेड लिटमस होता है. तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज़ होती है कि अच्छा आपने एसिड और बेस पढ़ रखा है बेटा. एसिड और बेस में क्या पढ़ा है आप लोगों ने कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है और रेड को ब्लू कर देता है. वैसे ही बेस में भी, बेस जो है वो कन्वर्ट, एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देता है. तो वैसे ही हमारा जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो जो है क्या करता है, अगर हम ये लिटमस पेपर पे, लाइक अगर ब्लू हो या रेड हो, कोई भी लिटमस, किसी भी कलर का लिटमस पेपर हो, अगर हम उसको उसमें हाइड्रोजन गैस डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस उस लिटमस पेपर पर कोई असर नहीं करेगी. ना तो वो ब्लू से रेड होगा, ना रेड से ब्लू होगा, जैसा था वैसे ही रहेगा. रेड है तो रेड, ब्लू है तो ब्लू. तो इस वजह से वो कोई अफेक्ट शो नहीं कर रहा है लिटमस पेपर पे, लिटमस सॉल्यूशन पे. डैट इज़ कॉल्ड कि वो न्यूट्रल गैस है. हाइड्रोजन क्या है, न्यूट्रल गैस है. क्यों? क्योंकि वो जो है ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, वो न्यूट्रल, यानी कि हमारा जो लिटमस पेपर है उसको न्यूट्रल कर दे रही है. फिर फोर्थ पॉइंट है इट इज़ मच लाइटर देन एयर. आप सभी को पता है कि जो हाइड्रोजन है वो दूसरी सभी गैसों से बहुत हल्की है. इनफैक्ट लाइटेस्ट ऑफ ऑल गैसेस, मतलब सभी गैसेस से बहुत हल्की है. दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय कैरिंग आउट फॉलोइंग एक्टिविटीज़. यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ नंबर दी है इसके ज़रिए हम लोग समझेंगे किस तरीके से वो सबसे हल्की है. तो फिफ्थ पॉइंट है इसका मेल्टिंग पॉइंट, आपको लर्न कर लेना है, पॉइंट बी नोटेड कि मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 13.8 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है 20.4 केल्विन. ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट भी आएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी आएगा. ये सब आपको याद रखना है कि कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती हैं. लाइक उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसका कलर, उसका टेस्ट, उसका ऑर्डर, वो सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, एज लाइक. फिर है इट इज़ द लाइटेस्ट गैस नोन. अभी तक हम जितनी भी गैसों के नाम जानते हैं उनमें सबसे लाइटेस्ट गैस है हमारी हाइड्रोजन गैस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस एक्टिविटी से समझते हैं किस तरीके से हाइड्रोजन गैस जो है वो सभी गैसों से लाइटर है. तो एक बलून लेना है और बलून में हमको फिल कर देनी है हाइड्रोजन गैस और उसको एकदम टाइटली पैक कर देना है, मतलब टाइटली उसके नेक पे धागा वगैरह अच्छे से बांध देना है ताकि उसमें से एयर लीक ना हो. क्योंकि पता है आपको कि हाइड्रोजन गैस कितनी ज़्यादा हार्मफुल है बेटा, कितनी ज़्यादा खतरनाक है. अगर इसको थोड़ा सा भी लीकेज मिला तो भाई फट जाएगी, है ना, और पॉप साउंड क्रिएट करेगी.
सो जब इसके अंदर आप डाल दोगे थ्रेड को, मतलब रूम में इसको छोड़ दोगे, जिसको आपने हाइड्रोजन गैस भर करके छोड़ दिया, तो आप देखोगे क्या, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो है सीलिंग पे, मतलब दीवार के ऊपर वाला साइड में सीलिंग पे जाकर के चिपक जाएगी। इसका मतलब है कि वो हाइड्रोजन गैस बहुत हल्की है। अगर इसका दो बैलून लेके कंपैरिजन करोगे ना, क्योंकि अगर आप मुंह से फैलाओगे बैलून को तो वो नीचे पड़ा रहता है, लेकिन अगर उसमें हाइड्रोजन गैस को फिल कर दोगे तो वो जाकर ऊपर सीलिंग पे टकराएगा। डैट मीन्स हाइड्रोजन गैस बाकी सभी गैसों से बहुत हल्की गैस है। ठीक है, चलो एक्टिविटी नंबर यहाँ पर भी दिया है कि टू शो द हाइड्रोजन गैस इज लाइटर एंड इनफ्लेमेबल गैस। कैसे पता लगाओगे कि हाइड्रोजन गैस लाइटर है और इनफ्लेमेबल गैस है, मतलब जल जाती है। तो यहाँ पर दिया है कि पास द हाइड्रोजन गैस थ्रू अ सोप सॉल्यूशन। एक सोप सॉल्यूशन डाल रखा गया है, उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस को पास कराया जा रहा है। तो सोप बबल्स जो होते हैं वो कंटेनिंग हाइड्रोजन, सोप के बबल जो होते हैं, जो सोप के बुलबुले होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं हाइड्रोजन होती है। रैपिडली राइज अप इन द एयर, जो पानी में बहुत तेज़ी से आप लोग देखते हो साबुन को घोलो तो उसका जो झाग होता है वो ऊपर आता है। तो ये बबल्स जो होते हैं वो एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे जब आप इसको मैच स्टिक से जलाओगे। जब मैच स्टिक आप उसके पास लाओगे, माचिस की तीली आप उसके पास लाओगे जला करके, तो ये पॉप साउंड क्रिएट करेंगे। इसका मतलब है कि वहाँ पर लाइटेस्ट गैस यानी कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और ये इनफ्लेमेबल गैस है। इनफ्लेमेबल गैस मतलब जो जल जाती है, समझ रहे हो। तो आप लोग याद रखना, अब इस एक्टिविटी को करने से पहले बहुत ज़्यादा सावधानी बरती जाती है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है बेटा, तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को डिस्कस करेंगे इसमें, और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बेस में अगर मतलब बाद में हम लोग बात करें तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब कोई एलिमेंट कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीजन तो इट इज़ ऑक्सीडाइज। सपोज दैट यहाँ पे सल्फ़र लिया गया है और सल्फ़र को हम लोग ऑक्सीजन में मिलाएंगे तो बना लेगा ये सल्फ़र डाइऑक्साइड। यानी कि कोई भी एलिमेंट क्या करेगा, कोई भी एलिमेंट जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, जुड़ेगा, मिलेगा तो बना लेगा ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइज। क्या बोलेंगे इसको, ऑक्सीडाइज। जैसे यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर बनाया है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर बना है कार्बन डाइऑक्साइड, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन मिलकर बना है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो हमने देखा फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड बनेगा, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाकर उसी तरह बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड, और कार्बन को ऑक्साइड के साथ मिलाने पर बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ मिलाने पर बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि जब किसी एलिमेंट्स में ऑक्सीजन जो है बाइंड हो रही है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइज हो रही है, मतलब ऑक्सीजन जो है उसमें जुड़ रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पर हम लोग ये वाला देख लिए सारा टर्म। अब यहाँ पे देखो लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। ऑक्सीडाइज मतलब कि हाइड्रोजन वहाँ पर जुड़ रही है, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जबकि गेन ऑफ हाइड्रोजन को बोलते हैं रिडक्शन, है ना। गेन ऑफ हाइड्रोजन, जब हाइड्रोजन किसी में जुड़ रही है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन, और जब इसमें उल्टा होता है जस्ट अपोजिट टू ये वाला जो हमारा ऑक्सीजन के कॉन्सेप्ट में था, बिल्कुल उसका उल्टा हो जा रहा है। क्योंकि ऑक्सीजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट में जुड़ेगी तो वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और जब उसमें से निकलेगी तो उसे बोलेंगे रिडक्शन। जबकि यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन के केस में पढ़ेंगे कि जब हाइड्रोजन जुड़ेगी तो रिडक्शन होगा, और जब हाइड्रोजन का लॉस होगा डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, जैसे मीथेन है, मीथेन में हाइड्रोजन मिली हुई है। अब जब जो है मीथेन से अलग हुई ये अलग हुई तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। यहाँ पे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ, डेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन में से यहाँ पे कैल्शियम है और हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ रही है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गई तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, रिडक्शन। ठीक है, यहाँ पर कैल्शियम रिड्यूस हुआ और हाइड्रोजन जुड़ गई। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं ज़रा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म एज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्म एज रिडक्शन। लॉस और गेन का मतलब आप लोग जानते हो बच्चा लोग कि लॉस हुआ मतलब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो रिडक्शन होगा। भाई उसके पास कमी है तभी तो वो ले रहा है, उधार ले रहा है ना। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को फॉलो करके केटायन बनाते हैं। जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन जो है कमी होती है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है ना, नहीं एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और यहाँ पे सोडियम केटायन बना रहा है। ठीक है, फिर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, फिर क्या बनेगा, मैग्नीशियम केटायन। फिर है एल्यूमिनियम केटायन बनाएगा। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, यानी कि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अब यहाँ पर रिडक्शन केटायन, तो यहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन है, ये गेन कर रहे हैं, मतलब इनके पास कमी है तभी तो ये ले रहे हैं किसी और से। तो
कुछ नॉन मेटल जो है वो शो करते हैं इस रिएक्शन को, जैसे क्लोरीन बनाया क्लोराइड, ठीक, क्लोराइड आयन बनाएगा, सल्फर सल्फाइड आयन, एनायन नाइट्रोजन नाइट्राइड एनायन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ रिएक्शन इस तरीके से फॉलो होते हैं। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है भाई? सब्सटेंस दैट ब्रिंग्स अबाउट ऑक्सीडेशन। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन के लिए उपयोग किए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर कोई एक सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे ही यहाँ पर है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब वो सब्सटेंस जो रिडक्शन करवाएं, दैट इज रिड्यूसिंग अदर सब्सटेंस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ लिया गया है ना। यहाँ पर क्या किया गया? कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर है कॉपर ऑक्साइड प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन है, और कॉपर और H2O जहाँ पे हो रहा है, बन रहा है, ये फॉर्म और गिव राइज टू कॉपर प्लस H2O। तो बेटा यहाँ पर आप लोग को बात पूछा जाए, अगर यहाँ पर पूछा जाए कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसमें से कौन सा है और कौन सा इसमें से रिड्यूसिंग एजेंट है, तो कॉपर क्या कर रहा है? कॉपर ऑक्सीडाइज कर रहा है ना, कॉपर हटा रहा है ऑक्सीजन को, तो कॉपर यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन क्या कर रहा है? हाइड्रोजन जो हो रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है? यहाँ पर हमारा जो हाइड्रोजन है ना वो करीब जा रहा है, किससे करीब जा रहा है? ये इससे जुड़ जा रहा है, हमारा हाइड्रोजन जो है वो जुड़ जा रहा है किससे? H2O से, ऑक्सीजन से जुड़ जा रहा है। तो यहाँ पर वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो एक में है लॉस ऑफ ऑक्सीजन और दूसरे में है गेन ऑफ ऑक्सीजन। एक में लॉस हो रहा है, जैसे कॉपर में लेस क्या हो रहा है? कॉपर में जो है यहाँ पर कॉपर में लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ से ऑक्सीजन हट रही है, और हाइड्रोजन में क्या हो रही है? जुड़ रही है, ठीक है। समझ गए बात को? कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है भाई? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन को चलो देखते हैं। तो इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस सिमल्टेनियसली। आपको ये याद रखना है, अपने दिमाग में अपने बैठा लेना है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं वो टेक प्लेस होते हैं सिमल्टेनियसली अपने आप ही। देखो यहाँ पर जैसे कि लेड लिया गया है और कार्बन लिया गया है, रेड लेड लिया गया है और कार्बन लिया गया है, तो इससे प्रोड्यूस हो रही, मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा है ऑक्सीजन का। लेड से ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? कार्बन में जाकर जुड़ जा रही है ना, तो यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। उसी टाइम में कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को, मतलब सेम टाइम में हो रहा है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या हो रहा है भाई? सेम टाइम में हो रहा है। ये याद रखना है आपको कि एक जगह से ऑक्सीजन निकल रही है, दूसरी जगह जुड़ रही है, और दूसरी जगह से निकल के दूसरी जगह जुड़ रही है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन। जब एक साथ क्या होगा? जब एक साथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन होगा, डेट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे हाइड्रोजन की, अब हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या देखेंगे बच्चों की कंबस्टिबल है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है? कंबस्टिबल है बट नॉट सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। ये खुद जल जाती है लेकिन ये सपोर्ट नहीं करती किसी भी चीज़ के जलने में। इट बर्न इन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन में एयर के साथ मिल करके ब्लू फ्लेम देती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि हमारी हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, हाइड्रोजन गैस जो है हमारी वो मिल करके बताती हूँ यहाँ पर। जैसे कि हाइड्रोजन गैस जो है, जैसे यहाँ पर दिया एग्जांपल, मैं बैलेंस नहीं करी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बनाती है? H2O लिक्विड बनाएगी और ये ब्लू फ्लेम देगी। क्या देगी? ब्लू फ्लेम देगी, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? इट बर्न इन ऑक्सीजन ऑफ एयर विद ब्लू फ्लेम ऑफ गिव वाटर, ठीक है। ये ब्लू फ्लेम देगी और वाटर बना लेगी। इस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो रही होती है, मतलब बाहर निकल रही होती है, इवॉल्व हो रही होती है। तो वो ऐसे रिएक्शन जिसमें से एनर्जी इवॉल्व हो रही होती है, बाहर निकल रही होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एज अ रिड्यूसिंग एजेंट को बात करते हैं कि रिड्यूस द ऑक्सीजन। कुछ जो है हाइड्रोजन जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देती है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक स्पार्क। लाइक अगर हम लोग H2 हाइड्रोजन को जो है ऑक्सीजन में मिलाएं तो हाइड्रोजन क्या करेगी? ऑक्सीजन को स्पार्क मतलब हटा देगी, वहाँ से रिड्यूस कर देगी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर क्या बना ली? वो वाटर का फॉर्मेशन कर ली। इट रिड्यूस द हैलोजन टू हैलोजन एसिड अंडर डिफरेंट कंडीशन। हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो कुछ हैलोजन को क्या करती है? हैलोजन एसिड में कन्वर्ट कर देती है। जैसे यहाँ पर देखो हाइड्रोजन गैस फ्लोरीन के साथ मिली तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बना ली, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन के साथ मिली तो बना ली हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेकिन ये जो प्रोसेस होता है यहाँ पर बहुत कम लाइट, मतलब डिफ्यूज सनलाइट दी जाती है, एकदम हल्की सी लाइट देने पर ये रिएक्शन हो जाएगा। और अगर आप लाइट वाइट कुछ नहीं दोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, जैसी चीज़ें हैं वैसी पड़ी रहेंगी। इट रिड्यूस द कार्बन टू फ्रॉम CH4। इसका एक और है भाई, इसकी एक और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। ये सारी हम बात कर रहे हैं कौन सी प्रॉपर्टीज़? रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है कौन? हाइड्रोजन गैस। याद रखना दिमाग में कि हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस की बात करें तो बार बार मैं हाइड्रोजन गैस का नाम ले रही हूँ कि यहाँ पर जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो कार्बन को फिर कार्बन में से जो है कार्बन क्या करता है? रिड्यूस करके मीथेन बना लेता है। जैसे यहाँ कार्बन है 2H2, तो यहाँ पर इसको हमें इतना
टेम्परेचर देना है लगभग 1357 केल्विन, तो ये मीथेन का फॉर्मेशन कर लेगा। इट रिड्यूस द बॉइलिंग सल्फर, ये जो गर्म सल्फर होता है ना, एट 730 केल्विन पे हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड आपको जानते हो किसका नाम है, रोटेन गैस, मतलब रोटेन एक स्मेल होती है इसकी, सड़े हुए अंडे जैसी इसकी इल स्मेल होती है ना, रोटेन एक स्मेल होती है। आप लोग जानते हो हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल कैसी होती है ना। तो हाइड्रोजन जो है वो सल्फर के साथ मिलती है, किस टेम्परेचर पे, इसको दो कितना ज़्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, तब ये बनाती है H2S। अब कॉपर ऑक्साइड जो कि ब्लैक कलर का सॉलिड होता है, उसको वाटर यानी कि हम लोग H2 के साथ मिलाएंगे, हाइड्रोजन गैस के साथ मिलाएंगे और हीट करेंगे तो रेडिश ब्राउन मेटल बनाएगा और H2O की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। वैसे ही बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे लेड का है, H2 है। कम से कम आप लोग को 2-3 प्रॉपर्टी अच्छे से याद कर लेनी है। पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट में हाइड्रोजन की क्रिया कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, दूसरा क्लोरीन फ्लोरीन के साथ लर्न कर लेना है ना, और एक सल्फर के साथ, कि सल्फर के साथ वो क्या बना रहा है, H2S बना रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन कर रहा है। अब जो ऑक्सीडाइज अल्काली मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, वो सब रिड्यूस नहीं होते हाइड्रोजन के द्वारा। ऑक्सीडाइज अल्काली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिंक एंड एल्यूमिनियम, ये सारे रिड्यूस नहीं होंगे हाइड्रोजन के द्वारा, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर है टू शो द रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी शो की गई हाइड्रोजन की, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कैसे जो है हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो एक अभी तक देख लिया हम लोगों ने कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वो कैसे काम करती है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कैसे काम करती है। तो देखो हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एक्ट करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे एंड कंबाइन विद अल्काइली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, वो कंबाइन होती है अल्काइली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे और हाइड्राइड्स बनाती है। याद रखना, फिर से बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जुड़कर, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसके साथ जुड़कर के वो बनाती है क्या, अल्काइली या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और क्या बनता है उससे, हाइड्राइड्स। जैसे यहाँ पर लिथियम है, लिथियम के साथ हाइड्रोजन गैस मिली, उसने बना लिया लिथियम हाइड्राइड, सोडियम के साथ मिलकर के बना लिया उसने सोडियम हाइड्राइड, एंड कैल्शियम के साथ बनकर बना लिया कैल्शियम हाइड्राइड्स। तो जितने भी आयनिक हाइड्राइड्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, मतलब ये सारे को आप, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, चाहे आप सोडियम की बात करो, चाहे आप लिथियम की बात करो, चाहे आप कैल्शियम की बात करो, इन सब की जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है ना बेटा। ओके, सो आयनिक हाइड्राइड्स जो होते हैं उनमें हाई रिएक्टिविटी होती है वाटर के कंपैरिजन में, इसी वजह से हम जो है इनको फ्रिक्वेंटली रिमूव कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। अब बात करते हैं रिएक्शन विद नाइट्रोजन, जब हमारी हाइड्रोजन गैस रिएक्शन करती है नाइट्रोजन गैस के साथ तब क्या होता है। तो देखो हमारी हाइड्रोजन गैस जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो बनाती है अमोनिया। क्या बनाती है, अमोनिया। और इस फॉर्मेशन को, अमोनिया बनने के फॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं हैबर्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हैबर्ट प्रोसेस। ओके, तो नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके किस किस कंडीशन पे, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ने कुछ कंडीशन दी है, किस किस कंडीशन पे वो वर्क करेगी। पहला तो उसका रेशियो कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल हो तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हो। टेम्परेचर लगभग 450 to 500 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। प्रेशर हमें कितना देना है उसको, 200 to 300 एटीएम देना है, ठीक है, एटम देना है। कैटलिस्ट इसका क्या है, फाइनली डिवाइड आयरन, इसका हमने कैटलिस्ट क्या है, आयरन से डिवाइड करना है। इक्वेशन यहाँ पर दिया है आपको, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस दी है जो कि गैस है, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ली गई है। यहाँ पर नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन का 3 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 450 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देंगे, और यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग एज अ फेरस या फिर आयरन, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अमोनिया। यहाँ पे अमोनिया का जो फॉर्मेशन हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, उसी को हम लोग बोलेंगे हैबर्ट प्रोसेस। तो बहुत सारे जनों में भैया पूछा जाता है क्वेश्चन, वो कौन सी गैस है जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस में बनाई जाती है, हैबर्ट प्रोसेस में बनाई जाती है, तो आप लोग बोलोगे अमोनिया। और कौन सी गैस का यूज़ करके बनाई जा रही है, तो आप लोग क्या बोलोगे, हाइड्रोजन गैस का यूज़ बनाई जा रही है। वो कौन सा प्रोसेस है, तो आप लोग बोलोगे हैबर्ट प्रोसेस। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो भाई, अब देखते हैं टेस्ट फॉर हाइड्रोजन। देखो यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूरी फिनिश हो चुकी है। अब हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग कैसे पता लगाएंगे, कैसे टेस्ट करेंगे कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है या नहीं है। सबसे पहली बात बेटा कि हाइड्रोजन बर्न होती है एयर के साथ विद अ ब्लू फ्लेम फॉर्मिंग अ वाटर विच टर्न्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू। आप सभी को पता है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस है वो जलती है हवा में एंड ब्लू फ्लेम देती है, ठीक है, ब्लू फ्लेम देती है वाटर के साथ। इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द हीटेड पैलेडियम, ये जो है हीट एब्जॉर्ब करती है पैलेडियम के द्वारा। इट बर्न विथ पॉप साउंड, सभी को पता है कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो पॉप साउंड देती है, मतलब एक पटपट की आवाज़ आती है जब वो जलती है। इट बर्न विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट एंड प्रोड्यूस मिस्टी वाइट फ्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस।
ये कुछ इस तरीके से जलती है ना कि इसमें एक मिस्टी मतलब एक धुएंदार वाइटिश सा दूधी जैसा दुधिया रंग निकलता है ना, वाइटिश दुधिया फोम निकलता है, फ्यूम्स निकलता है, धुआं निकलता है। दिस मीन्स यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। जैसे हाइड्रोजन को जब आप क्लोरीन के साथ मिलाओगे तो HCl बनेगा और वहाँ पर एक डिफ्यूज सनलाइट देने पर, ठीक है, एक हल्की सी लाइट देने पर, ठीक है। अब पढ़ते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला देखो, ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम का यूज़ किया जाता है वेल्डिंग पर्पज़ में। ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम क्या होता है इसके बारे में मैंने थोड़ा लिख रखा है। तो देखो, जो हाइड्रोजन गैस होती है, जब हाइड्रोजन गैस को हम लोग मिक्स करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मतलब जब हाइड्रोजन गैस को मिक्स करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो एक बहुत सारा फ्लूम निकलेगा, मतलब बहुत सारा धुआं निकलेगा। दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम एंड फ्लेम इज़ यूज टू कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स। इट इज़ मिक्सड विद ऑक्सीजन। तो जो हमारी ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम, जो हाइड्रोजन होती है, गैस होती है, उसको मिक्स किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, और जिसकी वजह से वो क्या होती है, एक उसमें बहुत हाई पावर, उसका बहुत हाई पावर रहता है, फ्लेम निकलता है, ठीक है, फ्लेम निकलता है उसका। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। और ये फ्लेम जो होता है वो यूज़ किया जाता है, आप लोग देखे हो खिड़की दरवाजे को काटने में हेल्प किया जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो डायग्राम दिया है, देखो इस डायग्राम में दिखाया गया है बहुत क्लियरली कि खिड़की दरवाजे को काटने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है, वेल्डिंग पर्पज़ में इसका यूज़ किया जाता है। फिर है भाई हीलियम। मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन इज़ यूज फॉर फिलिंग द बलून्स एंड एयरशिप्स। आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन गैस इतनी ज़्यादा रिएक्टिव है कि इसको हम लोग अकेले जो है यूज़ नहीं कर सकते। इस वजह से यहाँ पर हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर यूज़ किया जाता है बलून में और एयरशिप्स में, जो बड़े बड़े एयरशिप्स होते हैं उसमें। हाउएवर दिस डे इज़ नॉट यूज इन एयरशिप बिकॉज इनफ्लेमेबल नेचर। और अभी के दिनों में तो इसका यूज़ किया भी नहीं जा रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल है, जल जाती है। हाइड्रोजन फिल्ड बलून अलॉन्ग विद मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर सेंट अप रिकॉर्ड टेम्परेचर, विंड स्पीड, एयर प्रेशर। अच्छा हाँ, हाइड्रोजन को फिल किया जाता है कुछ बलून में मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ, वहाँ पर आग ना पकड़े। तो इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि वहाँ जो है किसी भी एरिया का टेम्परेचर पता करने के लिए, वहाँ की हवा का टेम्परेचर कैसा है, विंड कैसी है, स्पीड कैसी है, उसकी एयर प्रेशर, ये सब पता लगाने के लिए भी हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन इज़ यूज एज रॉकेट फ्यूल। मिक्सचर जो होता है लिक्विड हाइड्रोजन का और लिक्विड ऑक्सीजन का, उसका यूज़ किया जाता है रॉकेट फ्यूल में, ठीक है। हाइड्रोजन ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी। अब भाई देखो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कैसे वेजिटेबल घी बनाती है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो हमारे हाइड्रोजन गैस होती है वेजिटेबल ऑयल के साथ मिलती है, ठीक है। जो हमारी मान लो कोई वेजिटेबल ऑयल है, कोई भी वेजिटेबल ऑयल है, उसमें घी को कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं, वो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस के थ्रू वेजिटेबल घी बना लेगा। तो ये मान लो वेजिटेबल ऑयल कोई है, हाइड्रोजन के साथ ये मिलेगा और यहाँ पर एक निकल, यहाँ पर कैटलिस्ट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, निकल कैटलिस्ट यूज़ करेंगे और उसको बहुत ज़्यादा हीट करेंगे, ट्रीट करेंगे, तो वो बन लेगा क्या, वो बना देगा सॉलिड फॉर्म में वेजिटेबल घी। क्या बना लेगा, वेजिटेबल घी। आगे बात समझ में। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। वेजिटेबल ऑयल जब कन्वर्ट हो जाता है, वेजिटेबल ऑयल जब कन्वर्ट हो जाता है घी में ऑन ट्रीटिंग विद H2 हाइड्रोजन गैस, ट्रीटिंग करने के बाद मतलब हाइड्रोजन गैस को मिलाने के बाद निकल के प्रेजेंस में एज ए कैटलिस्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। अब देखो, लार्ज क्वांटिटी में हाइड्रोजन गैस का यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया को बनाने में, इंडस्ट्रियल पर्पस में, है ना। और फर्टिलाइज़र की तरह भी यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन गैस का रेफ्रिजरेंट वगैरह में। बहुत नियर फ्यूचर में अगर आप मतलब रहे तो पहले आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर में ऐसा होगा कि हाइड्रोजन गैस को जो है रिप्लेस किया जाएगा गैसोलीन के थ्रू। और पावर जो भी हैं ऑटोमोबाइल्स हैं, आफ्टर कंसिडरेशन मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद उसके इंजन में, तो ऑक्सीजन गैस के बाद उसके मिलाने के बाद हम लोग इसको फ्यूल की तरह भी यूज़ करेंगे शायद इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी हेल्प करेगी। तो ये था भाई हमारा पूरा चैप्टर हाइड्रोजन गैस के बारे में। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।